ललिता विशाखा आदि इन सब ने एक योजना बनाई। बोले आज एक काम करेंगे। बोले क्या? किशोरी जी जितनी सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर सारी सखियां हैं। वो तो श्रृंगार किशोरी जी का विशेष होता है, इसलिए पता चलता है कि ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये ऐसे सब। अगर एक सा पोशाक और एक सी श्रृंगार सब धारण कर लें तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इनमें किशोरी जी कौन है। तो आज ललिता विशाखा ने एक लीला करी। एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक सी नथबेसर, एक से गले के हार, एक से सिर को टीका, बाजूबंद, पाम के नूपुर जो भी होते हैं, एक जैसा श्रृंगार। किशोरी जी बोली आज कहां कौतुक करो। बोले आप तो चुप रहो बिल्कुल। आज एक जैसा श्रृंगार होगा, एक जैसी माला, एक जैसे कुंडल, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसो सब कछु। और आज शाम सुंदर कुंज में आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे बताओ हम में से राधा रानी कौन है। किशोरी, अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं, एक से सब देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, और नहीं पहचान पाएंगे तो मुंह को कष्ट होएगा। तो सखियां बोली आप भी जानती तो होगी वो पहचान नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, अब वो तो मुझे पता है कि वो पहचान तो जाएंगे, लेकिन कहीं तुम सबरी बड़ी उद्यमी हो, कहीं ऐसा श्रृंगार कर लियो, कहीं कोई और पे दृष्टि चली गई और फिर मुझे बड़ो श्रम है जाएगा। ललिता विशाखा बोली श्रम ना होगा, बल्कि स्पष्ट है जाएगी बात। ये जो आपके मन में इतना भ्रम है ना कि श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, अरे भाई प्रेम करें तो पहचान जाएंगे। किशोरी जी बोले अब तुम्हारी जैसी राजी हो तुम करो। सब ने एक जैसा श्रृंगार किया। महाराज श्याम सुंदर की तो कहा चले, ललिता विशाखा नहीं पहचान पा रही है कि सबन में राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई और जाके बोली हे श्यामाजू। अरे मैं श्यामाजू नहीं, मैं इंदु हूं। वो श्यामा जी कौन से, पर वो हाथ खड़ो कर रही को मैं हूं यहाँ पे, यहाँ। ऐसी सबरी एक सी बन गई कि आपस में नहीं पहचान पा रही है किशोरी जी कौन सी है। आज सबरी सखी बड़ी प्रसन्न, बोले आज श्याम सुंदर को पता चलेगी ये बहुत अपनो प्रेम बता में। किशोरी जी के पास जाकर के सब सखी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ें, तुम्हारे पाम पूजें और तुम्हें हम सबकी सौगंध है। बोले कहा आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगी कि उनको पता चल जाएगा कि आप किशोरी जी हो, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगी। और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई, मैं जैसे करूंगी मुंह देखती नहीं हूं, मैं जहां देखूं वहीं देखना है, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है, मैं जब बैठूं वैसे बैठना है, मैं जब चलूं तब चलना है, मैं जो करूं वही करना है आपको। इतनी भोली हैं श्री जी, इतनी सीधी हैं, ठीक है कर लूंगी। प्रसन्न भी हैं सारी गोपियां, लेकिन चिंता भी हो रही है मन में कि कहीं श्याम सुंदर पहचान नहीं जाए कि कौन सी है किशोरी जी। आहा, शाम की बेला हुई, ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कटकाचनी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार गलमाला पहन करके और कानन में बढ़िया मकराकृत कुंडल धारण करके वंशी बजाते भय निकुंज में जैसे ही आए। निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल करके देखे, आज तो भैया 9 राधा रानी खड़ी हैं सामने, अष्ट सखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले जे का भैया ये सबरी किशोरी जी कैसे बन गई? अब सामने 9 की 9 एक साथ बोल रही हैं, आओ श्याम सुंदर स्वागत है। अब 9 को एक ही स्वर निकलो, भैया जिकाएगो ये इतने सारे कैसे है गए? अब एक कोई बोल जाएगा और बाकी शांत रहे तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी ज्यादा चपड़ चपड़ बोल रही है जो विशाखा है, तो इसलिए सब एक साथ बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर। आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी बचपन ते नहीं जन्मन ते संग हैं, हमेशा ते संग है। तो बोलो ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी कौन सी है, हम में से राधा रानी कौन सी है। ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास जाकर के देखें,
एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख, एक और महाराज कहां तक कहें, पलक भी एक संगी झपका रही है सबरी। ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई अपने, बोले कि भैया कौन सी किशोरी थी। वास्तविक में तो ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन अब लीला किशोर सखियां कर रही हैं, यही तो लीला है, यही तो निकुंज का आनंद है। तो ठाकुर जी भी उसमें ईश्वरत्व प्रकट नहीं होने देते। लीला है तो लीला ही चलने देंगे। वहां ठाकुर जी सहज ही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है नहीं पता मुझे। एक एक के पास जाकर श्यामाजू मैं आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उससे ही कह रहे हैं, एक बार बताए तो आप ही हो ना। सबके आगे जाके मनोहार करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी बोले अब कहा करूं मैं, कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी है इनमें तो किशोरी जी। तभी ठाकुर जी बोले भैया सब सखीन के रूप एक से है सकें, आंख एक सी है सके, श्रृंगार एक सौ है सके, वस्त्र एक सौ है सके, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा कोई को ना है सके। और बोले स्वभाव के लिए तो फिर मोकू कछुने चतुर काम करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले मैंने पहचान नहीं। सब सखी बोली कौन सी है? बोले रुक जाओ सिंहासन पर बैठ के बताऊंगा। दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पर बैठ के कहा कह रहे हैं वो खड़ी। सब सखी के कौन सी? सब पे उंगली कर रहे हैं, वो खड़ी वो खड़ी, दो वो खड़ी वो खड़ी। जाको तन गोरो। सब सखी बोली हम सबन के बस तन गोरे हैं। नहीं 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 नहीं, उनको रूप रंग कहा बता रहे है? बोले ये वही हैं। बोले कौन सी? अरे वही जो तुम सबन के बीच में खड़ी हैं। बोले कौन सी? बोले जाने। कहा मैं जब छोटो हतो तब इनने ही मोकू सिखायो। बोले कहा सिखायो? बोले अरे बालपन में इनने ही मोकू छल करनो, इनने ही मोकू हट करनो, और कहा बताऊं अलग अलग प्रकार की चोरी करनो मोकू इनने ही सिखायो। जैसे ही कही ठाकुर जी ने बालापन में इन्हें ही सिखायो छलबल बहुविधि चोरी। इतने में ही किशोरी जी सामने आके मैंने कब सिखायो तुमको? ठाकुर जी बोले ये रही हमारी श्यामाजू। ललता विशाखा सब सिर पकड़ के बैठ गई। बोले हे किशोरी जी कहा कियो? किशोरी जी घबरा गई। अरे अरे मुझे गलती है गई। बोले गलती का है गई? आपने तो 2 मिनट में आके कह दी कि मैं हूं किशोरी। हाँ, ठाकुर जी दौड़ करके गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। सब सकीन के कैसी भोली हमारी किशोरी जी, कैसी सीधी हमारी श्री लाडली जी।